लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। 2016 से अब तक जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार को मिलेगा 4 लाख मुआवजा। अतीक अहमद मर्डर केस पर बोले तेजस्वी यादव, अतीक जी का नहीं, यूपी में एक कानून का जनाजा निकला है। सीएम नीतीश ने जनता के दरबार में 40 फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। नीतीश कुमार के मुआवजे के ऐलान पर सम्राट चौधरी ने कसा तंज, बोले अब कानून में भी पलटी मार गए नीतीश कुमार। शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध पर बोले शिक्षा मंत्री, विरोधी अभ्यर्थियों को बरगला रहे, जल्द शुरू होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। ललन सिंह बोले बीजेपी वाले टिटहरी जैसा टांग उठाकर खाली बोलते हैं, बिहार के मुकाबले यूपी में हालात ज्यादा खराब। आचार संहिता उल्लंघन के 14 पुराने मामले में शहनवाज हुसैन, इंजीनियर शैलेंद्र समेत 4 बरी कोर्ट का बड़ा फैसला। मोकामा विधायक नीलम देवी के आवास पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे सैकड़ों मजदूर। विधायक ने फोन पर ही मामले के निपटारे का दिया निर्देश। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ के काफिले में शामिल दमकल गाड़ी पलटी, हादसे में कई लोग घायल। बेतिया में पूर्व उप मुखिया का मर्डर, लोहे की रॉड से पीट कर मार डाला। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम लगातार शराबबंदी को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं हो रही है, यह बड़ा दुखद है। उन्होंने आगे कहा कि हमने सोच लिया है कि पीड़ितों की मदद करेंगे। 2016 से लेकर अब तक जितनी भी मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं, सभी के आश्रितों को 4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मुआवजा सीएम रिलीफ फंड से दिया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यूपी के माफिया अतीक अहमद की सरेआम पुलिस कस्टडी में हत्या को गलत बताया है। इस दौरान उन्होंने गैंगस्टर अतीक अहमद को अतीक जी कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर अपराधी के लिए सजा का प्रावधान कानून में है, उसी के तहत अपराधियों की सजा होती है। लेकिन सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस तरह की शासन चल रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जानबूझकर सस्ती लोकप्रियता के लिए प्लान बनाकर ऐसा किया गया है, जो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 4 देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से आए 40 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने जनता के दरबार में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग समेत की विभागों की समस्याओं को सुना। जहरीली शराब पीकर मरने वालों के प्रति नीतीश कुमार के बदलते रुख को देखकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तीखा तंज कसा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अब नीतीश कुमार कानून में भी पलटी मारने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे देना चाहिए। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब से हो रही मौतों को लेकर सदन में कहा था कि इसको लेकर वे सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लग गए हैं। नीतीश कुमार को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर टीईटी और एसटीईटी के अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ लोग अभ्यर्थियों को बलगराल रहे हैं। विरोधी दल के लोग गलत बयानबाजी कर आंदोलन कर रहे शिक्षकों और अभ्यर्थी संघ को मिसगाइड किया जा रहा है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सख्त फैसला लेना एकदम जरूरी था, इसलिए हमारी सरकार ने शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई नियमावली की नीतीश सरकार से मंजूरी के बाद सभी जिलों से रिक्तियां मंगाई जा रही हैं। जल्द ही विज्ञापन जारी कर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सब कुछ साफ है, नियुक्तियां अब शुरू होंगी। पहले चरण के 2 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी शिक्षा विभाग दे रही है। सरकार ने जो वादा किया था वो निभा रही है। अन्य विभाग की भी वैकेंसी निकली है। 5 लाख युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं, इससे युवाओं को खुश होना चाहिए। यूपी में हुए माफिया अतीक अहमद की हत्या पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि एक चिड़िया होती है, उसे देखे होंगे टांग उठाकर रहती है, उसको टिटहरी कहते हैं, तो भाजपा वाला भी उसी तरह टांग उठाकर यह कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है। इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को खुद के शासन वाले राज्यों को देखना चाहिए। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि यूपी में कौन सा राज चल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में तो साफ है कि यहाँ कानून का राज चल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को अदालत ने बड़ी राहत दी है। एक झूठे मुकदमे में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र समेत 4 को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है और इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को भी अदालत ने झूठा करार दिया है। अन्य जो 2 बरी हुए हैं उनमें से एक है मंटू कुमार मोदी, जो कि दिव्यांग है, और दूसरे का नाम है व्यास मिश्र है। वहीं अदालत के फैसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। वहीं बिहपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सोमवार को मोकामा विधायक नीलम देवी के आवास पर करीब 150 की संख्या में नगर परिषद के दैनिक मजदूर पहुंच गए, जहां उन्होंने वेतन वृद्धि की गुहार लगाई। हालांकि विधायक नीलम देवी आवास पर नहीं थी, वो फिलहाल बिहार से बाहर गई हुई हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें मजदूरों के आने का पता चला, उन्होंने समस्या की जानकारी ली। नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी से फोन पर बात की और मजदूरों के पारिश्रमिक और भत्ते में बढ़ोतरी को बढ़ाने की बात कही, जिसके बाद पदाधिकारियों की ओर से बताया गया कि 1 अप्रैल से इन मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 306 रुपए प्रति दिन से बढ़ाकर 371 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी मजदूरों ने विधायक को अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के काफिले में साथ चल रही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वैशाली में हादसे की शिकार हो गई, जिसमें कुल 7 लोग घायल हो गए हैं। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि राज्यपाल एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। इस दौरान वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के रतनपुरा इलाके में फायर ब्रिगेड की गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई और पलटने के साथ ही ऑटो से टक्कर हो गई, जिसमें दमकल में सवार 3 कर्मी और ऑटो में सवार 4 यात्री घायल हो गए। बेतिया में अपराधियों ने नौतन प्रखंड के संसरिया पंचायत के पूर्व उप मुखिया गणेश पटेल की पीट कर अधमरा कर दिया था। इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत से पहले उसने परिजनों को बताया कि वो पूर्व उप मुखिया मीट लेकर घर लौट रहा था, तभी उन पर हमला कर दिया गया है। वारदात को अंजाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बगही बाजार के पास दिया गया है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई है। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।